वह उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह हम सबका साझा सामूहिक दायित्व है। मैं सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रकृति मनुष्य मिलकर रहे, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ रहे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ करके हम जाएं। उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, फलते फूलते जंगल विरासत में मिलने चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे खुशी है मित्रों कि लगातार हमारी सरकार वृक्षारोपण को लेकर के, पौधों को और वनों की कटाई को लेकर के संजीदगी से वो काम कर रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो प्रकृति का असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन को हम पौधा रोपण के माध्यम से ठीक कर सकें। हम देखते हैं कि आजकल कितनी भारी वर्षा एकदम ज्यादा आ जाती है और कितनी गर्मी हो जाती है। ये प्रकृति का संतुलन, हमारे जो पेड़ों की कटाई ज्यादा हुई है उसके कारण असंतुलन हुआ है। इस संतुलन को बनाने का हम सब मिलकर के काम करें। मित्रों, आज मुझे ये भी बताते हुए कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ये मजबूती से आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, और चाहे अन्य और ऐसे योजनाएं चला करके कि लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न समय के ऊपर इन योजनाओं को चला करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है, वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खरे नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है।